आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक शहर के एक चौराहे से एक विशेष दिन में विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित 280 वाहन एक निश्चित समयांतराल में निकलते हैं। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि एक शहर है जिसके एक चौराहे से एक दिन में जो हमारे विभिन्न प्रकार के वाहन हैं वो 280 वाहन निकलते हैं एक निश्चित समयांतराल में। ठीक है ना, तो यहाँ पर नीचे हमें बारंबार तो सारणी बनाकर दी गई है कि हमारे जो वाहनों का प्रकार है वो है 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन। ठीक है ना, तो यानी कि एक चौराहे से तीन इस प्रकार के 3 वाहन निकलते हैं एक दिन में, वो भी 280 वाहन। और बारंबारता दी गई है कि कौन कौन से वाहन कितनी बार निकलते हैं। तो हमारे 2 पहिया वाहन निकलते हैं 91 बार, 3 पहिया वाहन निकलते हैं हमारे 63 बार और 4 पहिया वाहन हमारे निकलते हैं 126 बार। ठीक है, तो इनमें से एक वाहन यादृच्छिक चुना जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह वाहन, अब पहला बताना है हमें कि 4 पहिया वाहन हो, दूसरा प्रायिकता निकालनी है दूसरे भाग में कि 2 पहिया वाहन हो, और तीसरे भाग में हमें प्रायिकता निकालनी है कि 3 पहिया वाहन हो। ठीक है ना, तो इस प्रश्न में हमें 3 अलग अलग भागों की तीनों की अलग अलग प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कुल वाहनों की संख्या। वाहनों की संख्या बराबर कितनी है? 280 वाहन है। ठीक है ना, तो कुल वाहन हमारे 280। हम देखिए प्रायिकता क्या होती है, किसी भी घटना के घटने की संभावना उसकी प्रायिकता कहलाती है, यानी कि 4 पहिए वाहन चुने जाने की जो प्रायिकता है। ठीक है, 4 पहिया वाहन जो है चुने जाने की जो घटना है उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। ठीक, तो प्रायिकता का हमारा सूत्र होता है, मैं यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र लिख देता हूं। प्रायिकता बराबर होती है, प्रायिकता बराबर P बराबर होती है, इसे हम P से दर्शाते हैं। प्रायिकता P बराबर हमारी होती है क्या? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो यहां पर हमारे अनुकूल परिणाम क्या होता है? अनुकूल परिणाम हमारे वो परिणाम होते हैं जो कि हम चाहते हैं कि ये परिणाम आए। ठीक है, हमारी इच्छा होती है कि ये परिणाम आए, वो वाले परिणाम हमारे अनुकूल परिणाम होते हैं। और कुल परिणाम होता है हमारी जो कुल संख्या है घटना होने की। ठीक है, तो वो उसके कुल परिणाम हो जाएंगे। तो इस प्रश्न के अनुसार अब चलिए मैं पहले भाग से हल करना शुरू करता हूं। पहले भाग में हमें क्या दिया गया है कि 4 पहिया वाहन प्राप्त हो। ठीक है, तो 4 पहिया वाहनों की संख्या, वाहनों की संख्या। तो देखिए 4 पहिया वाहनों की हमारी संख्या कितनी है? अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बारंबारता में दिए गए कि 4 पहिया वाहन हमारे कितनी बार गए हैं? 126 बार। तो 4 पहिया वाहनों की हमारी संख्या है 126। ठीक है, तो पहले भाग के लिए यानी कि जो हमारी 4 पहिया वाहन चुने जाने की जो प्रायिकता है, ठीक है, उसके लिए हमारे अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम हो जाएंगे ये वाले 126 संख्या। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4 पहिया वाहन चुने जाने की प्रायिकता, चुने जाने की प्रायिकता बराबर हमारी, इसे मैं दर्शा देता हूं पी ए से। तो पी ए बराबर कितना आ जाएगा? पी ए बराबर होगा हमारा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे कौन से हैं? 126 परिणाम, क्योंकि 126 बार ही वहां से हमारे 4 पहिया वाहन गुजर रहे हैं। तो 126 परिणाम हमारे अनुकूल परिणाम है। और कुल परिणाम हमारे कितने? कुल परिणाम हम देख लेते हैं, हमारे कुल परिणाम है 280। तो 280 हमारे कुल परिणाम है। ठीक है, तो जब हम इसे भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो यहाँ से पी ए का मान आ जाएगा जब मैं इसे हल करूंगा। तो ये हमारा आ जाएगा 9 से मैं इसे भाग करूँ, सॉरी 14 से मैं इसे भाग करूंगा तो 14 निम्मा 126 हो जाएगा, और 14 दूनी 28 से आ जाएगा 9/20। तो ये प्रायिकता आ गई हमारी कौन से वाहन की? 4 पहिया वाहन चुने जाने की। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पहला भाग। अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर। दूसरे भाग में हमसे कहा क्या क्या कहा गया? 2 पहिया वाहन के लिए। ठीक है, तो हम बारंबारता में से 2 पहिया वाहनों की संख्या देखेंगे 91, और इसकी प्रायिकता निकाल देंगे जैसे हमने 4 पहिया वाहन के लिए निकाली थी। तो देखते हैं 2 पहिया वाहनों के लिए। तो 2 पहिया वाहनों की संख्या, वाहनों की संख्या
बराबर कितनी है हमारी 91। ठीक है, और कुल हमारे कितने हैं, कुल हमारे वही हैं 280 अब भी। ठीक है, तो 2 पहिया वाहन चुने जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, चुने जाने की प्रायिकता, इसे मैं मान लेता हूँ पी बी। ठीक है, तो पी बी का मान क्या आएगा, पी बी बराबर हो जाएगा वही हमारा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। सूत्र है हमारे पास, अनुकूल परिणाम इस बार हमारे क्या हो गए 13, सॉरी अनुकूल परिणाम हमारे पास हो गए इस बार 91, और कुल परिणाम है हमारे पास कितने 280, तो 91 बटे 280 आ गया ये। ठीक है, तो ये हमारी प्रायिकता हो गई 2 पहिया वाहन चुने जाने की, 91 बटे 280। वही काम हमने करा यहाँ पर जो पहले करा था, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब चलते हैं हम तीसरे और आखिरी भाग के लिए। तो तीसरे और आखिरी भाग में हमसे कहा गया, क्या कहा गया है कि 3 पहिया वाहन चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए देखते हैं 3 पहिया वाहन चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। बिल्कुल उसी की तरह होगा पहले और दूसरे भाग की तरह। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 पहिया वाहनों की संख्या, वाहनों की संख्या बराबर कितनी है, 3 पहिया वाहनों की संख्या हमारे इसमें कितनी दी गई है, 3 पहिया वाहनों की संख्या दी गई है हमारी 63। ठीक है, तो ये आ गई 63। ठीक है, तो अब मैं निकालूंगा 3 पहिया वाहन चुने जाने की प्रायिकता, चुने जाने की प्रायिकता। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगी किसके, मैंने मान ली इसे पी सी के बराबर। तो इसका मान हमारा क्या निकल कर आ गया, पी सी बराबर आ जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, बिल्कुल पहले 2 भागों की तरह। यहाँ पर हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं 63, तो हो जाएगा 63 बटे कुल परिणाम है हमारे पास कितने 280। ठीक है, तो अब जब हम इसे भाग करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, आ जाएगा पी सी बराबर हमारे पास निकल कर आ जाएगा, पी सी बराबर आ जाएगा, जब मैं इसे 7 से भाग करूंगा तो आ जाएगा 7 निम 63 और 7 चौक 28, तो आ जाएगा हमारा कितना, आ जाएगा 9 बटे 40। ठीक है, तो ये आ गई हमारी प्रायिकता 3 पहिया वाहन चुने जाने की। ठीक है, तो 3 पहिया वाहन चुने जाने की प्रायिकता आ गई 9 बटे 40। ठीक, 2 पहिया वाहन चुने जाने की प्रायिकता आ गई 91 बटे 280, और हमारी 4 पहिया वाहन चुने जाने की प्रायिकता आ गई 9 बटे 20। और एक चीज और, हाँ, कि प्रायिकता का मान आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपका उत्तर सही है या नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ऊपर ना हो, प्रायिकता का मान सदैव 1 से नीचे होगा। आप इन सबको भाग करके देख सकते हैं, प्रायिकता का मान सदैव 1 से नीचे ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।